नमस्कार, मैं मनोज कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती में। हालांकि ये शाहाबाद के भीतर आता है और कहा जाता है कि बिहार की जो सत्ता है इसी शाहाबाद से पटना पहुंचती है। दूसरी तरफ केंद्र की सियासत भी इसी हाईवे से गुजरता है। चूँकि ये हाईवे के बारे में बता दूं कि नेशनल हाईवे 19 है, पुराना नाम जीटी रोड, जो दिल्ली से कोलकाता को कनेक्ट करता है। खैर, बात जब सत्ता की है तो मेरे साथ जनपद चंदौली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ से एक शख्स चले हैं, नाम है रितेश, और ये बिहार घूमने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पहले से पता है कि बिहार के भीतर चुनाव होना है और प्रशांत किशोर स्वराज के जो सूत्रधार हैं वो बिहार बदलाव यात्रा वो करीब 2-3 सालों से कर रहे हैं। उसी यात्रा में शामिल होने के लिए यूपी से बिहार आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार में चुनाव है, प्रशांत किशोर 2-3 साल से बिहार बदलाव को लेकर के एक नई मुहिम छेड़े हुए हैं और यात्रा भी कर रहे हैं जी। और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी। तो बिहार की सत्ता, सियासतदान से उत्तर प्रदेश के एक युवक का क्या सरोकार है? आपके जहन में क्या आया कि मैं चलूं? देखिए, मेरा नाम रितेश गोंड है। मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले का रहने वाला हूं और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का हूं। मैं अपने घर में मैं ही एक गार्जियन हूं जो कमाकर परिवार को चलाता हूं। हम जब छोटे से थे तभी हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो हम छोटे पर से ही बाहर में प्रदेश में जाकर कमाते हैं। और हम लोग जब यूपी से दिल्ली, मुंबई, गुजरात के लिए, पुणे के लिए जब जाते हैं तो ट्रेन में ऐसी सिचुएशन रहती है कि हम लोग को रोना हो जाता है। और वहाँ पर हम किसी तरह से पहुँच जाते हैं तो कोई भी छोटा पर्व हो या बड़ा पर्व हो, त्यौहार हो, तो हम लोग उधर से आ नहीं पाते हैं। पहली चीज़ की छुट्टी नहीं मिल पाती है। दूसरी चीज़ की छुट्टी अगर मिल भी जाएगी तो जाएंगे दोबारा तो काम नहीं मिलेगा फिर। तीसरी चीज़ की ट्रेन में आने में हम लोग एक पैर पर 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे एक पैर पर होकर घर पे आते हैं। हम लोग का बुरा हाल हो जाता है। हम लोग रो कर परिवार छोड़ कर जाते हैं। हमारा भी परिवार हमसे दूर नहीं रहना चाहता है कि सब साथ हम भी चाहते हैं कि हम परिवार में ही रहें, मगर मजबूरी है कि इधर कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग को घर छोड़कर प्रदेश जाना पड़ता है। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बिहार की हकीकत ये है कि यहाँ से बहुत सी ट्रेनें चलती हैं। उन ट्रेनों का वैकल्पिक नाम दिया जाता है पलायन ट्रेन। उत्तरी बिहार से बहुत सी ट्रेनें जाती हैं जो दिल्ली, मुंबई, केरल, कर्नाटका, आंध्रा के लिए। लेकिन बिहार में अगर प्रशांत किशोर जो बदलाव यात्रा चला रहे हैं, बिहार की सियासत बदलती है, जनसुराज हुकूमत में आता है, वो पलायन रोकेंगे। लेकिन इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या हासिल होगा? और ख़ास करके आप जैसे युवा जो अभी आप कदकाठी में अच्छे हैं, आप मेहनत करेंगे, रोजगार का मतलब केवल नौकरी ही नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का युवक बिहार बदलाव के फेरे में है, आप अपने बदलाव के फेरे में क्यों नहीं पड़ते? देखिए सर, हम जब ट्रेन में जाते हैं तो हम पूरे ट्रेन में सिर्फ यूपी के ही नहीं लड़के रहते हैं, उसमें बिहार के भी लड़के रहते हैं। बिहार और यूपी का ही अब सुने ही होंगे, जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रदेश में यूपी और बिहार के लोग पलायन में जाते हैं और उसमें बिहार के भी लोग रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम जाने वाले थे बाहर में कमाने के लिए बेंगलोर में, तो हम उधर न जाकर के इधर आ गया। चुनाव आ रहा है और बिहार में जनसुराज एक नई पार्टी उभरी हुई है। उसमें जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, बहुत ही अच्छे होनहार हैं, बहुत ही अच्छे काबिल हैं। मैं उनके में भगवान देखता हूं। और जो उन्होंने एक ऐसा नेता यूपी और बिहार में ऐसा दिखा जो पलायन रोकने की बात की है। मैं उनके पलायन रोकने की बात को प्रेरित होकर मैं मजदूर बाहर कमाने नहीं गया, मैं बिहार में आ रहा हूं ताकि मैं भी एक कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी लोगों को जागरूक करूं कि नहीं, एक बार मौका दीजिए। लालू, नीतीश तो बहुत सालों से मैं सुनते आ रहा हूं, कोई पलायन रोकने की बात नहीं किया। तो पलायन अगर रुक जाता है, इन्होंने अपने राज्य में ही फैक्ट्री काम दिलाने का आश्वासन दिया है, तो हो सकता है कि हम लोग उनको मौका दें तो क्या नाम से बिहार में ही फैक्ट्री खुल जाए, तो हम यूपी बिहार के लोग बाहर में ना जाना पड़े, दिल्ली, मुंबई, गुजरात में, बिहार में ही आकर हम लोग काम करेंगे, नज़दीक रहेगा, अपना घर पे चलेंगे, चाहे हम यूपी के हों चाहे बिहार के हों। हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे यूपी में। आप देखिए, हम यूपी बिहार भले ही बटा हुआ है राज्य, मगर हम अलग नहीं समझते हैं। यूपी बिहार हम एक समझते हैं। हमारा घर यूपी में, हमारा ननिहाल बिहार में है, हम एक समझते हैं। तो
तो ये मुहिम चला है जनसुराज पार्टी को ताकत देने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे जितना हो सकता है मैं साइकिल से पूरे बिहार का भ्रमण करूंगा, लोगों को हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि एक बार मौका दीजिए, बदलाव लाइए, यही है। बात भी सही है कि टूटी साइकिल से यूपी से बिहार की तरफ बिहार बदलाव के लिए निकले हैं, लेकिन बिहार के भीतर जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनको लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं वे आरोप लगाते हैं कि ये एक तरीके से राजनीतिक दल नहीं, एक कंपनी है और अपने कंपनी के भीतर बहुतेरे लोगों को रोजगार दिए हैं। गांव-गांव घूमने वाले बच्चों से लेकर के पोस्टर साटने वालों से लेकर के या फिर दीवार पेंटिंग करने से लेकर के इनके तमाम तरह के लोगों को रोजगार दिया है। कहीं आपके जहन में ऐसा तो नहीं है कि मैं बेंगलोर न जाकर के बिहार जाऊँ, प्रशांत किशोर से मुलाकात करूँ और मुझे भी रोजगार मिल जाए? नहीं सर, हम देखिए प्रशांत किशोर जी से मुलाकात हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है। मैं भगवान देखता हूँ, वो हमारे लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए हमको लगता है कि वो भगवान के रूप में आए हैं। और उनका कहना एक बार अगर आदमी मान लेगा तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार का नक्शा बदल जाएगा, पूरा बिहार में विकास होगा और सचमुच में पलायन रुक जाएगा। और ये मैं साइकिल लेकर निकला हूँ, टूटा फूटा ये साइकिल चलाने में मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। इसका स्थिति नहीं कि लंबा टूर कर सके, मगर मैं गरीब आदमी हूँ, जो मिला उसी से मैं कर रहा हूँ। और अभी से लेकर के चुनाव जब तक वोटिंग पूरा नहीं हो जाएगा, आप मुझको इसी रूप में देखेंगे और पूरे बिहार में देखेंगे। और मैं जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगने का ही काम करूंगा और जनसुराज को जिताने का ही काम करूंगा। ऐसा कि नहीं कि मैं पोस्टर में जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर मैं उनसे जाकर काम मांगूंगा, मुझे काम नहीं, मैं उनके कंधे से कंधे मिलकर मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ। एक सवाल ये भी है कि आपने कहा कि मेरी जब छोटी सी उम्र थी तो मेरे पिताजी चल बसे, मेरी माँ, हालांकि मेरी शादी हो तो मेरी पत्नी जी। आप जब निकले हैं तो आपके घर में आपकी माँ है, बूढ़ी माँ है और आपकी पत्नी है, तो आप जब 4 महीना का वक्त इधर गुजारेंगे तो वो बाकी 2 महिलाएं जो घर में हैं, आपकी पत्नी और आपकी माँ, उनका खर्चा कैसे चलेगा? सर, मैं जब बाहर जाता हूँ कमाने के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत पीड़ा होता है। माँ भी रोने लगती है, मैं जब घर से निकलता हूँ, पत्नी भी रोने, बच्चे भी रोने लगते हैं, हम खुद रोने लगते हैं। तो हम लोग उतना दूर जाना नहीं चाहते हैं। तो मैं प्लानिंग पूरी कर लिया हूँ कि मुझे 4 बजे जब तक चुनाव ख़त्म न हो जाता तब तक मैं बाहर नहीं कमाने के लिए जा सकता हूँ। तब तक मैं पूरा जो भी खाने पीने का व्यवस्था मैं घर में रख कर निकला हूँ। खाने पीने का कोई घर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं तो हूँ तो भगवान भरोसे, मैं तो भगवान के भरोसे चल ही रहा हूँ। तो रितेश जी हैं जो यूपी के चंदौली के रहने वाले हैं, हालांकि बिहार बदलाव में चल रहे हैं, अच्छी बात है, आपको शुभकामना। लेकिन मैं एक बात मोटी तौर पे बताते चलूँ कि महात्मा गांधी जो बिहार के भीतर 1917 में आते हैं और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन करते हैं, नाम देते हैं सत्याग्रह। हालांकि वो सफल होते हैं, अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं। फिर 1974 में जेपी आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और जेपी आंदोलन शुरू हुआ 74 में आपातकाल के खिलाफ, कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ, और वो आंदोलन की धरती बिहार ही थी। हालांकि 74 के बाद ये 2025 चल रहा है, तो मैं आंदोलन नहीं मानता, क्योंकि ये सत्ता प्राप्त करने का एक मुहिम है जनसुराज का, और उन सत्ता पा करके बिहार में बदलाव करने का एक सोच है जनसुराज का। खैर, मैं आपको और बता दूं कि ये जो मेरा नेशनल हाईवे 19 है, पुराना नाम जीटी रोड, जो दिल्ली से कोलकाता को जाता है, 1912 तक अंग्रेजी हुकूमत में कोलकाता राजधानी रही, लेकिन 1912 के बाद हमारी राजधानी दिल्ली हो गई। तो ये आज इसी नेशनल हाईवे से रितेश बिहार घूमेंगे, पटना जाएंगे और बिहार बदलाव में अपना 2 कदम मदद देंगे।